हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 भगवान के डाकिए एक कविता है उसको पढ़ेंगे। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ये कविता एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, जो भगवान के संदेश को, ईश्वर के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मनुष्य जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान और विद्वान समझता है और पशु पक्षी और पेड़ पौधों को जड़ मानकर चलता है, वो उसकी एक भूल है। क्योंकि जो काम पशु पक्षी और पेड़ पौधे कर सकते हैं वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। और इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हम सबको मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इस कविता में कवि ने लोगों को के बीच भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाने के लिए संदेश दिया है कि हम सबको भी इन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों यानी इस प्रकृति से हम सबको कुछ सीखना चाहिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे पहले। महादेश यानी बड़ा देश, और बाँचते, बाँचना यानी पढ़ना। कवि ने इस कविता में बताया है कि पक्षी और बादल ये दो जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। डाकिया होता है जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से यानी एक बड़े देश से दूसरे महादेश में संदेश लेकर जाते हैं। परंतु हम इनके संदेश को नहीं समझ पाते, और ये जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, जो संदेश लेकर आते हैं, उस संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये ही पढ़ पाते हैं। यानी पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं उसको मनुष्य नहीं समझ सकता, उसको प्रकृति की चीज़ें ही समझती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये उनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। आंकते यानी समझना, सुगंध खुशबू, सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, जो खुशबू है वो। तैरते यानी उड़ना, पक्षी जो उड़ते हैं। पांखों, पांखों का मतलब होता है पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं। तो कवि कहता है कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल ये समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी एक देश की धरती हवा के द्वारा दूसरे देश में धरती की सुगंध भेज देती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और जो वो सुगंध है वो हवा में उड़ते हुए पक्षियों की पांखों पर, पक्षियों के पंख जो है उन पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी एक देश से जो पानी भाप बनकर उठता है, वो भाप, वो बादल बनकर दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस कविता में कवि ने विश्व हिंद बंधुत्व का संदेश दिया है कि पूरा जो विश्व है वो भाईचारे की भावना में बंध कर रहे। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें।